Jai Hind friends, today we are talking about equations of motion कि गति के समीकरण क्या होते हैं और इन्हें किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि कल के वीडियो में हमने आपको गति के विषय में बताया था कि गति क्या होती है, गति के प्रकार क्या होते हैं और उसके उदाहरण क्या क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम गति के समीकरण पढ़ेंगे और जानेंगे कि इन समीकरणों को किस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। तो एक बार फिर से आपके अपने चैनल @physics.07 में स्वागत है। तो गति के 3 समीकरण होते हैं जिनके कई मेथड हैं प्रूफ करने के, जैसे कि एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड। फ़िलहाल जो छोटी क्लासेस होती हैं उनमें एल्जेब्रिक मेथड होता है, जैसे 6, 7, 8 के लिए, और जो 9, 10 के बच्चे हैं उनके लिए ग्राफिकल मेथड भी होता है, और जो 11, 12 के बच्चे होते हैं जिनके में हायर लेवल की जो मैथ्स आ जाती है उनके लिए कैलकुलस मेथड भी होता है। तो आज हम आपको बीजगणितीय विधि या एल्जेब्रिक मेथड से गति के समीकरण किस प्रकार से प्रूफ होते हैं उनके विषय में बताएंगे। तो गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला है v बराबर u प्लस AT, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के 3 समीकरण होते हैं। इन समीकरणों को किस प्रकार से हम प्रूफ कर सकते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपको इन समीकरणों में दिख रहा होगा कि कुछ फिजिकल टर्म लिए गए हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ ली गई हैं। जैसे v है, v यहाँ पे क्या है? v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, किसी भी पार्टिकल का अंतिम वेग या फाइनल वेलोसिटी है। u इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग है। a एक्सेलरेशन या त्वरण है। t टाइम है, टाइम या समय है। s डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन है। तो ये टर्मिनोलॉजी है इन समीकरणों में जो भी यूज किए गए हैं। तो जैसा कि पहला समीकरण है v बराबर u प्लस AT, तो इसे हम जब प्रूफ करेंगे उसके लिए हमें एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पता हो। एक्सेलरेशन से मतलब है त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम त्वरण कहेंगे, या यूं कहें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो त्वरण की जो परिभाषा है या डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन है वो ये कहती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, चेंज जो होगा वो फाइनल टू इनिशियल होगा, अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग की ओर। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, a बराबर वेग में परिवर्तन हुआ या चेंज इन वेलोसिटी हुई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, या यूं कहें त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। इसे कह सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीपल करेंगे, आपको मिलेगा v माइनस यू इक्वल टू a इंटू टी या AT। अब यहाँ से क्या करेंगे? v इक्वल टू आ जाएगा, u को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो u प्लस AT। v बराबर u प्लस AT। आप लोग देख सकते हैं कि जो पहला समीकरण हमारा है वो यही था, v बराबर u प्लस AT।
जिसे हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से प्रूव किया कि v बराबर u प्लस ए टी आ गया। तो आपको एक बार फिर से समझाते हैं कि त्वरण की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ये कहता है एक्सेलरेशन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, देयरफॉर v माइनस यू इक्वल टू a इंटू टी, देयरफॉर v इक्वल टू u प्लस ए टी। यही आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है या पहला गति का समीकरण है। अब बात करेंगे गति के दूसरे समीकरण की। जो गति का दूसरा समीकरण है उसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसके विषय में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे S जो है वो है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, विस्थापन की परिभाषा होती है वो क्या होती है उसके विषय में जानेंगे। बाय द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, by the definition of displacement, definition of average displacement, हम यहाँ पे क्या लेंगे डिस्प्लेसमेंट का एवरेज। तो एवरेज क्या हो जाएगा, s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 और इनटू टाइम। S इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टाइम। यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इसे सॉल्व करेंगे। S इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी और ये 2 का मल्टीपल इधर हो जाएगा। अब इसे हम लिखेंगे पहला इक्वेशन जो था हमारा v बराबर u प्लस ए टी है, हम इसका यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ से v को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस वी नो, हम जानते हैं कि, देखिए हम क्या जानते हैं, वी नो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम v की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा ट्वाइस s इक्वल टू यू प्लस ए टी और इंटू टी। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, u और u मिलके हो जाएंगे 2u प्लस 2u और t का अंदर साथ ही साथ मल्टीपल भी कर देंगे तो ये हो जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर और ये 2s इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, s इक्वल निकालेंगे, इस दो का डिवाइड हो जाएगा फर्स्ट में और सेकेंड में भी, फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ यू टी अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। देयरफॉर वी गेट s इक्वल टू यू टी, यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो ये हो जाएगा यू टी अपॉन यू टी प्लस 1 अपॉन 2 ए टी स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा जो गति का दूसरा समीकरण था या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था वो यही था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे सिद्ध किया है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकाला। एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों को जोड़कर उसका आधा कर दिया और समय से गुणा कर दिया। इसका मतलब ये हुआ एवरेज डिस्प्लेसमेंट बराबर जो दोनों वेलोसिटी हैं, दोनों वेग हैं, उनका एवरेज ले लिया और साथ ही साथ टाइम का मल्टीपल कर दिया। क्यों किया, क्योंकि एक छोटा सा फार्मूला होता है जनरल में कि डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम।
डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एवरेज डिस्प्लेसमेंट की। तो एवरेज जो होता है वो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ही होता है, जैसा कि मैथ में आप लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने जब एवरेज लिया तो यहाँ पे 2 वेलोसिटी थी, एक इनिशियल वेलोसिटी थी, एक फाइनल वेलोसिटी थी। दोनों वेलोसिटीज़ का हमने एवरेज ले लिया और टाइम के साथ मल्टीपल हो गया। यहाँ पे v की जगह पे ये u प्लस बी अपॉन 2 आया है और टाइम से मल्टीपल हो गया है, और d की जगह पे s आया है जो कि डिस्प्लेसमेंट है। तो हमने क्या किया, s इक्वल टू यू प्लस बी अपॉन 2 इंटू टी, और इनसे क्या किया 2s इक्वल टू यू प्लस बी इंटू टी कर दिया। अब पहला समीकरण हमें पता है v बराबर यू प्लस ए टी, v बराबर यू प्लस ए टी, तो v की जगह पे हमने u प्लस ए टी रख दिया। जब भी हम कोई भी फार्मूला प्रूव करते हैं तो उसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा टर्म हमें नहीं रखना है। जो टर्म नहीं रखना है उसी टर्म को एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट का मतलब होता है उस टर्म को वहाँ से गायब कर देना है। तो हमने क्या किया, v को यहाँ से गायब करने के लिए v की जगह पे u प्लस ए टी आ जाएगा, तो u प्लस ए टी यहाँ पे पुट कर दिया। देन वी गेट s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे एक बात और समझने वाली है कि जो हमारा s है वो डिस्प्लेसमेंट है, और जो ut है ये जो पूरा टर्म है ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है, और जो हाफ ए टी स्क्वायर है जो थर्ड टर्म है वो भी डिस्प्लेसमेंट ही है। ये एक प्रकार का होमोजीनियस इक्वेशन बन जाता है। नेक्स्ट बना है हमारा v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा इक्वेशन है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी नो, यहाँ पे अभी हम जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे यूज किया था एवरेज डिस्प्लेसमेंट u प्लस बी अपॉन 2 इंटू टी, इसी का यहाँ पे भी यूज कर लेंगे। वी नो द डेफिनेशन ऑफ एवरेज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s इक्वल यू प्लस बी अपॉन 2 और इंटू टी। अंतर क्या है दोनों इक्वेशंस में, यहाँ पर हमें v एलिमिनेट करना था लेकिन यहाँ पे v एलिमिनेट नहीं करना है, क्योंकि आंसर में हमें u भी चाहिए और v भी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, टाइम को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो गति के प्रथम समीकरण का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, t का वैल्यू मिल जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसकी हेल्प से हम t का मान निकालेंगे, तो t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए। इस t के वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल t इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में t का मान रखने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा s इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू t का वैल्यू क्या आया है, v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है u प्लस बी और यहाँ पे लिखा है v माइनस यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो फिजिक्स होती है वो मैथ की लैंग्वेज होती है। अगर आपको मैथ नहीं आती है आप फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको अगर मैथ थोड़ी सी भी आती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, आपको दिख रहा होगा। ये u प्लस बी है, ये v माइनस यू है, या इसे ऐसा लिख सकते हैं s इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। अब आपको दिख रहा होगा ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, जो कि मैथ की जो 3 मेन समीकरण होते थे सर्व समीकाएँ, आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ी होंगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी,
थर्ड वन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन है उसी का प्रयोग किया जाएगा। एक में है ए प्लस बी, एक में है ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा एस इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन 2 का ए से मल्टीपल हो गया 2a। अब इसका भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, जिसे कहते हैं कैंची गुणा। तो ये हो जाएगा कैंची गुणा जब यहाँ पे होगा 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इम्प्लॉइज दैट, यहाँ पर क्या करो, इस यू स्क्वायर को इधर ले जाओ तो हमें मिलेगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आप देख रहे हैं तीसरा इक्वेशन हमारा यही था, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये यहाँ पे हो गया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कैसे हुआ एक बार फिर से हम समझेंगे कि हमें क्या पता है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट की डेफिनीशन जो क्या होती है, एस इक्वल टू यू प्लस बी अपॉन 2 इंटू टी। टी मतलब टाइम। अब टाइम का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, कहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। जो पहली इक्वेशन हमारी है v बराबर यू प्लस ए टी, यहाँ से हमने t का वैल्यू निकाला। कैसे आया, v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी, टी इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। इस t की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, जो t का वैल्यू ये आया है इसको हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। तो जब इसमें हमने वैल्यू रखा u प्लस वी अपॉन 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। और इसके बाद हमने आपको बताया ये मैथ का एक रूल होता है, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे ए और बी की जगह पे क्या लिखा है, ए की जगह लिखा है v और b की जगह लिखा है यू स्क्वायर, जो कि लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा v प्लस यू और v माइनस यू। यही तो लिखा दिख रहा, v प्लस यू और v माइनस यू। इन दोनों की जगह पर हमने यूज कर लिया क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसका क्रॉस मल्टीपल किया और यहाँ से इसको क्या किया, सॉल्व कर लिया। तो हमें मिल गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तो था इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक मेथड या बीजगणितीय विधि से। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और गत के समीकरणों को अच्छे ढंग से सीखने की कोशिश करें। धन्यवाद।